अगर इंसान की थाली में पड़ा भोजन किसी की चीख बन जाए तो क्या वो सिर्फ खाना रहता है या फिर किसी का कर्म बन जाता है? आप फील करो कि एक शांत सा जंगल, बहता हुआ पानी और फिर तो राधे राधे सबको। तो आज का ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो किसी के ऊपर आरोप करने के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नीचे दिखाने के लिए नहीं है, अपितु हम सबको एक आत्म मंथन के लिए है और अपने आप से पूछे गए एक प्रश्न के लिए है कि क्या हमारे जीव का चतुरापन किसी बेजुबान की जान से बढ़कर है। और मैं पहले भी इस बात को फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये किसी एक के लिए नहीं अपितु सब के लिए, चाहे वो कोई भी हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि लोगों में जागरूकता फैले, उनके हृदय में दया भाव आए, भगवान श्री राधा रानी जी श्री कान्हा जिनके ऊपर दया करके उनके भी हृदय परिवर्तन हो। बाकी सबको अपना कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने का सबका अधिकार है, फल में किसी का कोई भी अधिकार नहीं है, कर्म करने का ही अधिकार है। बाकी उनका भी हृदय परिवर्तन हो, जो कुमार्ग पे जा रहा है वो भी सन्मार्ग पे जाए, सही रास्ते पे जाए। सिर्फ एक जागरूकता के लिए हम इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बना रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अच्छे से देखें और इससे सीखें। तो राधे राधे, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो हम वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पौराणिक कथाओं के अनुसार, दूसरा कि अभी का युग, अभी का समय मांस खाने को लेकर क्या कहता है, और तीसरा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु इस चीज़ को लेकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो गाइस चलिए आगे। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम प्राचीन बरही था। वो राजा बड़ा धार्मिक और पूजा पाठ करने वाला तो था, लेकिन एक बात थी, उनके यज्ञों में बड़ी संख्या में पशु बलि होती थी। राजा को लगता था कि यही पूजा है, यही धर्म है। तभी एक दिन देवर्षि नारद वहाँ आए। नारद जी ने राजा से एक प्रश्न पूछा कि राजन, धर्म किसी प्राणी की पीढ़ा पर खड़ा हो तो क्या वो धर्म हो सकता है? तो राजा मौन हो गए। तब नारद जी बोले कि कौन ऐसे माता पिता है जो अपने ही संतानों की बलि मांगते हैं, और जिस ईश्वर ने सारे संसार की रचना की, उस ईश्वर को किसी के रक्त की क्या आवश्यकता हो सकती है? वो ईश्वर तो प्रेम और करुणा का भूखा है, और भक्ति हिंसा से नहीं, संवेदना से जन्म लेती है। और यहीं से राजा का हृदय परिवर्तन हुआ। बलि प्रथा रुकी, हिंसा रुकी और शुरू हुई अहिंसा की साधना। तो गाइस, इस कथा को मैंने भगवत महापुराण से उठाया है और उसको सिंपल शब्दों में बताया है। अगर आपको उस कथा को अच्छी तरीके से जानना है तो आप भगवत महापुराण पढ़िएगा, उसमें पूरे अच्छी तरीके से उसको समझाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभी का समय इस मांस भक्षण को लेकर क्या कहता है। तो चलिए। तो WHO के अनुसार प्रोसेस्ड मांस जैसे नमकीन, स्मोक्ड मांस या बारबेक्यू में पका हुआ मांस को ग्रुप 1 कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ कैंसर से जुड़ा हुआ है। तो हर रोज 50 ग्राम प्रोसेस्ड मांस तक खाने से कोलन यानी बाउल कैंसर का जोखिम लगभग 18% तक बढ़ सकता है।
और तो और प्रोसेस्ड और रेड मीट का उच्च सेवन कुछ कैंसर प्रकारों का जैसे कोलन, फेफड़े, गुर्दा समेत शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से संबंध रखता है। मतलब कि गाइस हल्का फुल्का या नहीं, बार बार या अधिक मात्रा में पकाया हुआ मांस का सेवन करने से लंबे समय तक जोखिम बढ़ सकता है। तो प्रोसेस्ड मांस में सैचुरेटेड फैट और सोडियम अधिक मात्रा में होता है। ये उच्च कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का कारण बन सकते हैं। और तो और हृदय रोग का जोखिम प्रोसेस्ड मांस खाने वालों में बड़ा दिखा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे भारत में मांस खाने वालों की क्या संख्या है। तो 2025 से हाल के सर्वेक्षण और अनुसंधानों के अनुसार लगभग 80% भारतीय नॉनवेज खाने वाले हैं। 80%, यानी कि उनमें भी 15 और 49 वर्ग के आयु के लोग, 49 और 15 वर्ष के आयु के लोग हैं ज़्यादातर। अब उसके बाद ऐसे लोग किसी भी रूप में नॉनवेज जैसे कि मछली हो या अंडा हो या चिकन हो, गोश्त या मीट, मांस, कुछ भी मतलब जितने भी नॉनवेज की कैटेगरी में आते हैं ऐसे चीज़ों को खाते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ नॉनवेज खाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तो जो लोग रोज़ खाते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। लगभग 6 से 8% लोग रोज़ खाने वाले हैं। अब इतनी कम है, मतलब वो लोग वही हैं जो रोज़ खाने वाले हैं। कोई भगवान कृपा करे रोज़ कम ही हो जाए ताकि भारत में किसी भी बेजुबान जानवर की बेवजह स्वाद के कारण हत्या ना हो। तो गाइस आपने देखा कि अभी का डेटा, अभी का समय भी क्या कहता है मांस खाने वालों के लिए। तो मेरा कहना यह है यार कि चाहे रिपोर्ट हो, चाहे पौराणिक कथा हो, चाहे मैं आगे जो बताने वाला आध्यात्मिक बातें हों, यह सब चीज़ एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि आप अपने चतुरे जीव के लिए, अपने स्वाद के लिए किसी जानवर की हत्या में शामिल ना हो भाई। ऐसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और कई सारी रिपोर्ट्स और कई सारी कथाएं भी और अभी के कई सारे संत समाज भी कहते हैं। और किसी को कोई फोर्स नहीं है भाई कि आप मत खाओ, आपकी पर्सनल चॉइस है, सबकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, सबकी लाइफ स्वतंत्र है भाई, सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। आप खाओ कि मत खाओ, उससे किसी को क्या वो है यार, आप अपने कर्म करोगे। बस हम लोग यही चाहते हैं, बस हमारा बस यही छोटा सा प्रयास है कि भाई लोगों में जागरूकता फैले। अगर आप नहीं खाओगे, आधे से ज़्यादा जनसंख्या नहीं खाएगी तो इसकी बिक्री भी हल्का हल्का कम हो जाएगी और इससे जो बेजुबान जानवर है वो भी कटना कम हो जाएंगे। तो इसलिए इसी जागरूकता के कारण इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है। तो आप आगे बढ़ते हैं लास्ट की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड की ओर, जिसमें मैं कोट करूँगा गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक अर्थ सहित और भगवद गीता के कुछ श्लोक अर्थ सहित। और हमारे संत क्या कहते हैं जीव हिंसा और मांस भक्षण को लेके वो जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प खंड। तो अहिंसकानि भूतानि हिंसयित्वा तो यो नरः मांस भक्षण संयुक्तः स याति नरकं ध्रुवम्। जो मनुष्य निर्दोष जीवों की हिंसा करके उनका मांस खाता है वह अपने कर्मों के कारण निश्चय ही नरक यातना को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प खंड। तो यद यद हिंसितं जीवे देहेन मनसा गिरा तद तद भुंक्ते स पातेव प्रीत्य पापफलोदयम्। अर्थात मनुष्य जिस प्रकार से जीवों की हिंसा करता है, शरीर से, वाणी से या मन से, मृत्यु के बाद उसी का फल उसे भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प खंड। सांशी पशु हंता च क्रूर कर्मरतः सदा स याति पशुतां घोरा जन्म जन्मांतरेषु च। अर्थात जो व्यक्ति मांस खाने वाला और पशु हिंसा में लिप्त रहता है वह अनेक जन्मों तक पशु योनि में भटकता है। तो ये तो हो गए गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक। ऐसे ही पशु हिंसा में और मांस खाने के लिए बहुत सारे दंड यातनाएं हैं जो कि गरुड़ पुराण में है।
और ये तो मैं कॉम विजुअल्स में दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे अब जब रियल फोटोज में देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत ही भयानक और बहुत ही भयानक सी सजाएं गरुड़ पुराण में इसके लिए रखी गई है। तो एक श्लोक सिर्फ भगवद गीता को मैं दिखाऊंगा, मतलब श्लोक सही तरह से दिखाऊंगा विजुअल के साथ। तो उसमें क्या कहा गया है उसको भी सुनिए। भूतानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामज्जस्म शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अर्थात जो लोग क्रूर, हिंसक और दूसरों को कष्ट देने वाले होते हैं, ऐसे अधम मनुष्यों को मैं बार बार असुरी यानी नीच योनि में डाल देता हूँ। तो देखा आपने भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। भगवान का सीधे सरल शब्दों में कहना है कि जो क्रूर, हिंसक, दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, उनको भगवान बार बार नीच योनि में डाल देते हैं। और ख़ासकर हम रोज़ ज़्यादातर बेजुबान जानवरों के साथ ही लोग, अज्ञानी लोग हिंसा करते हैं। तो ऐसे लोग को भगवान नीच योनि में ही डालते हैं। अब उनका कर्म है। अब एक श्लोक और कहा भगवान ने, अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूर्मति संगो अस्तव कर्मणि। तो आप कर्म कर सकते हो, आप जितना चाहे बुरे कर्म करो कि अच्छे कर्म करो। खास बात यह है कि कर्म आपके हाथ में है। आप चाहे कर्म करके ऊपर के लोगों को जा सकते हो, कर्म करके नीचे के लोगों को जा सकते हो। लाइक स्वर्ग या नर्क, अच्छे कर्म करके आप स्वर्ग को जा सकते हो और नीच कर्म करके नर्क में जा सकते हो। लेकिन फल आपके हाथों में नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने का तुम्हारा पूरा अधिकार है, फल में नहीं। तो इसीलिए मैं यही प्रार्थना एक बार और रिपीट करता हूँ कि भाई अपने कर्म सुधारो, जीव हिंसा मत करो, पशु हिंसा मत करो, मांस भक्षण मत करो। बस एक जागरूकता के लिए, बाकी कर्म करने का आपका अधिकार है। बस मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। और बाकी हमारे गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, उसको भी सुन लेते हैं। कि वो जाएगा जो बकरा खा रहे हो, गाय खा रहे हो, भैंसा खा रहे हो, सुअर खा रहे हो, वो तो परिणाम तुम्हारा दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। तो तुम्हारे शरीर को एक चिमटी से अभी हम नोचे ऐसे, आपको कष्ट होगा ना। तो फिर क्या पशु पक्षियों को कष्ट नहीं होता? उनको जो भूंज के खाते हो, उनका जो मांस खाते हो, आप मान लो कह दो कि हम नहीं काटते हैं, लेकिन आप उसके हिस्सेदार तो हुए। अगर आप मांस खाना बंद कर दो तो काटना बंद कर देगा। आप खरीदते हैं तो आप हिस्सेदार हैं उसके। 3 को बराबर फल मिलता है, कर्ता, अनुमोदक और प्रेरक। प्रेरणा देने वाला और करने वाला और उसकी सहायता करने वाला, अनुमोदन। तो खाना अनुमोदन हुआ, आपको वही दंड मिलेगा। तो इसलिए धन होना कोई भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाने मन, किसी भी प्राणी को दुख देना। हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो, और हनुमान जी और शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा? कुछ नहीं बन जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। तो देखा आपने कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा। और वही नहीं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु, संत समाज को सिर्फ यही बात दोहराते हैं कि भाई पशु हिंसा मत करो, मांस भक्षण मत करो, अच्छा शुद्ध व्यवहार, शुद्ध पौष्टिक आहार खाओ, साग सब्जी खाओ यार। और मैं ये वीडियो जागरूकता के लिए बना रहा हूँ तो मैं अपनी बात रख देता हूँ। तो बात ऐसा है कि पहले जब मैं खाता था तो उस समय उस चीज़ को खाने का मेरा विज्ञान बहुत बढ़ गया था। और भगवान की कैसी कृपा हुई कि उसके दर्द को जब मैं अपने में ऑब्जर्व करने लगा, जब हमारे थोड़ा सा भी कुछ कहीं पे भी चोट लग जाता है ना, तो उस दर्द को भी हम बहुत ही बड़ा ले लेते हैं, बहुत ही गंभीर तरीके से ले लेते हैं। तो उनको तो रोज काटा जाता है, गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर उसके बाद प्लेट में परोसा जाता है, जिसको आप में से जो खाने वाले हैं वो अपने से स्वाद के लिए ही वो लोग उनको मार के आपको प्लेट में परोस देते हैं, जिसको आप बड़े ही मजे से खाते हो। ध्यान भी लेते हैं कि कोई
कोई देवता आपसे बलि मांगता है, कोई भी देवता आपसे बलि मांगता है, तो क्या वो अदर डे पे भी बलि मांगता है? क्या वो बाकी दिन में भी बलि ही मांगता है? बाकी जिस दिन त्योहार नहीं रहता उस दिन कौन से देवता आपके यहाँ आके मुझको बलि दो, मुझको मांस दो ऐसा कहता है? भाई मतलब मेरे बात को काटने में आप अपने, अगर मेरे बात को काटने में तो आप काट सकते, क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है करके आपको अपनी जो बात को सच साबित करने के लिए आप मेरे को झूठा करार दे सकते हो, उसमें आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि हमारे सनातन कल्चर में इसका कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देख लेना, 18 पुराणों में देख लो, 4 वेदों में देख लो, उपनिषदों में देख लो, और बहुत सारे दर्शन में देख लो, जहाँ पे भी कहीं पे भी इसका कोई मांस भक्षण को लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप गलत में करार देते हो वो कि बाकी मैं किसी को भी नमस्कार करता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं सुनूंगा, किंतु अगर आप मेरे को गलत करार देते हो तो कहीं कोई प्रमाण नहीं, कोई फैक्ट के साथ मेरे को बताना कि कहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। और दूसरी बात, आप मेरे बात को गलत साबित करते हो तो सिर्फ और सिर्फ यही बात होगा कि आप अपने गलत को सही ठहराने के लिए पुराणों का कई चीज़ों का खंडन कर रहे हो। अपने मतलब आप इस चीज़ को ठहरा रहे हो, कैसे सही ठहरा सकते हो इस चीज़ को कि मांस भक्षण सही है करके, किसी की जीव हिंसा सही है करके कैसे ठहरा सकते हो? तो यही बात होगी कि आप अपने झूठ को सच साबित करने वाले सामने वाले सच को आप झूठ करार दे सकते हो। लेकिन ये बात है कि कोई प्रमाण हो तो अवश्य मैं उसको स्वीकार, अगर कहीं पे भी लिखा गया हो, कहा गया हो कि पशु बलि बहुत जरूरी है, बहुत ही मांस भक्षण सनातनियों के लिए बहुत जरूरी है, सनातन कल्चर में मांस भक्षण अनिवार्य है, कहीं पे लिखा हो तो कृपया 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 मुझे उसका कोई प्रमाण अवश्य देवे, मैं प्रार्थना करूंगा। और कोई भी इसको पर्सनली नहीं लेवे, यहाँ सिर्फ एक जागरूकता के लिए बनाया गया है। बाकी अगर आपको खाने का इच्छा है तो कौन आपको रुक रहा है भैया? सबकी स्वतंत्र लाइफ है, इंडिपेंडेंट चॉइस है, आप खाओ, कर्म आपका है, आप जानो। बाकी यही प्रार्थना रहे सब भाइयों से, कोई इसको गलत वे में नहीं ले, सब इसको अच्छे वे में ले, इसको शेयर करो अगर अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से आपको कोई सीख मिले हो तो लाइक करें, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।